नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर, जिसका हिंदी होता है सदिश। सदिश के बारे में। सदिश होता क्या है, सदिश आया कहाँ से, हम लोग पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सदिश को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि भौतिक राशि क्या होता है, क्योंकि भौतिक राशि से ही सदिश आया है। तब भौतिक राशि होता क्या है? तब भौतिक राशि ऐसा राशि जिसे मापा या तोला जा सके, भौतिक राशि कहलाता है। अब भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि हो, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक ऐसा राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, अर्थात परिमाण होगा, और एक ऐसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों होगा। यहाँ पे देखिए भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, एक सदिश, एक अदिश। सदिश किसे कहते हैं? ऐसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों सदिश कहलाता है, और ऐसा राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, अदिश कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड होता क्या है। डायरेक्शन तो सभी को पता है कि दिशा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग बात करते हैं कि मेरा वजन 60 kg है, क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है? नहीं है, अर्थात इसे ही किसी वस्तु का मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे जो परिमाण है, यही परिमाण हो गया कि 60 kg मेरा क्या हो गया, परिमाण हो गया। हर एक वस्तु के पास अपना परिमाण होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु के पास दिशा हो। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि परिमाण तो सभी के पास होता है, परंतु दिशा नहीं होता है। तो वो कौन सा राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है? वो राशि है सदिश राशि। अब अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखने का तरीका हम लोग जाने तो जानते हैं, एक होता है अदिश। अ मतलब नहीं, और दिश मतलब क्या होता है? दिशा। जिसके पास दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाता है। और ऐसा राशि जिसके पास दिशा हो, सौ मतलब हाँ सहित, अदिश मतलब दिशा। तो जिसके पास दिशा हो सदिश राशि, और जिसके पास दिशा नहीं हो अदिश राशि। यहाँ एक चीज कॉमन है दोस्तों, मैग्नीट्यूड, परिमाण। हर एक राशि चाहे वो सदिश हो या अदिश हो, दोनों के पास अपना खुद का परिमाण होता है, परंतु दिशा सिर्फ और सिर्फ सदिश राशि के पास होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सदिश राशि का डिफिनेशन क्या होता है, सदिश राशि कहते किसे हैं, ठीक है। और चैप्टर का भी नाम यही है, सदिश, वेक्टर। तो हम लोग सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर, सदिश, अभी तुरंत पता है हम, सदिश। सदिश शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, पास ऐसा राशि जिसके पास दिशा हो, सदिश कहलाता है। मैग्नीट्यूड तो हर एक राशि के पास होगा ही, मैग्नीट्यूड ऐड कर देना उसी दिशा में। अब लिखेंगे कि ऐसा राशि जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश कहलाता है। अब किसी सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, कैसे दर्शाएंगे कि ये सदिश है या ये अदिश है। हम लोग अभी सदिश समझ गए कि सदिश जिसके पास दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, सदिश कहलाएगा। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो अदिश होगा। अब किसी भी वेक्टर को, सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दर्शाने का तरीका क्या होता है, कैसे दर्शाएंगे कि ये सदिश है और ये अदिश है, उसको पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। हम लोग जानते हैं उसके बारे में। क्या है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का तरीका क्या है, सीख लेते हैं हम लोग। कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला लेते हैं, ए से लेकर जेड तक, और उसके ऊपर में एक तीर का निशान देने के बाद वो अंग्रेजी वर्णमाला नहीं रह के सदिश बन जाता है। जैसे देखो, ए लिए और ए के ऊपर में तीर का निशान लिए, अब ये ए नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। ये तीर का निशान बताता है कि इस ए के पास अब मैग्नीट्यूड तो पहले था ही, अब ये तीर देने के बाद इसके पास क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। इसलिए अब ए नहीं होके ये क्या कहलाएगा, वेक्टर है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको दूसरा कोई बी लिखना हो तो बी के ऊपर में तीर का निशान, ये हो गया क्या, वेक्टर बी। इसी तरह से सी के ऊपर में तीर का निशान, क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। इस तरह से हम लोग अब इसी के किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है। तो तरीका है, कोई अंग्रेजी वर्णमाला लीजिए और उसके ऊपर तीर का निशान दीजिए। अब वो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी नहीं था, क्या कहा, अब इसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर। किसी कोई भी ले लो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा भी तरीका है,
दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। और दूसरा तरीका क्या होता है, तो दूसरा तरीका ये भी है कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला लीजिए और उसी अंग्रेजी वर्णमाला को आप बोल्ड कर दीजिए, तो वो भी अब अंग्रेजी वर्णमाला नहीं रह के वेक्टर कहलाता है। जैसे करते हैं, अब इसका एग्जांपल लेते हैं एक दूसरा, तो ये ए है, सिर्फ एक अंग्रेजी वर्णमाला का ए अक्षर है, इसको बोल्ड कर दीजिए, इसको भी हम लोग कहेंगे क्या, वेक्टर है। इस तरह से बी लेंगे, अब इसको बोल्ड कीजिए, अब ये बी नहीं क्या कहलाएगा, वेक्टर बी। अब आप लोग बताइए, ये लिखना आसान है, बहुत टाइम लेता है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो नहीं करके कम समय लगे इसलिए क्या करते हैं, ए के ऊपर में क्या करते हैं, तीर का निशान, बी के ऊपर में तीर का निशान, जो भी अक्षर लो उसके ऊपर में तीर का निशान देके हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तब एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि कोई अंग्रेजी वर्णमाला लीजिए और उसके ऊपर में तीर का निशान। अब आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ही दो अक्षर लिख दिया आपके सामने हम, एक है ऐसे, एक ऊपर में तीर का निशान, एक वो सिंपल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, एक के पास क्या है, देखिए आपके पास यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर तीर का निशान है और तीर का निशान बताता है कि इसके पास दिशा है। दूसरा, यहाँ भी ए ही लिखा हुआ है, लेकिन इस ए के पास नो डायरेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है नो डायरेक्शन। कैसे पहचाने नो डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास तीर का निशान नहीं है, इसलिए इसके पास दिशा नहीं है। दिशा नहीं तो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। अर्थात ये कौन सा राशि होगा जी, हम यहाँ बताए हैं पहले, ऐसा राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि कहते हैं उसे, अदिश राशि। इसके पास दिशा नहीं है और सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड है, और इसके पास तीर देने से इसके पास दिशा आ गया, तो ऐसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। हम लोग देखें वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे एक्सिस। इससे पहले हम लोग एक्सिस के बारे में जानते हैं। एक्सिस क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर संख्या रेखा पे निरूपित करना है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिक, इससे पहले कि किसी भी संख्या को अगर संख्या रेखा पे निरूपित करना है तो पहले आप एक्सिस कीजिए। हम लोग इससे पहले दो एक्सिस के बारे में पढ़े, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, आज हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, तो वेक्टर में बात करेंगे, एक नया एक्सिस और आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक नया जेड एक्सिस, और हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब लोग बात करते हैं एक्सिस, किसी वेक्टर को एक्सिस पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अक्ष पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तब मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक और एक्सिस होता है जिसका नाम है जेड एक्सिस। वो एक्सिस इस तरह से होता है, हम जानते हैं कि जो भी एक्सिस हो, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक्स वाई के साथ 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण मतलब क्या होता है, एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा जिसके बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप देखिए एक्स और वाई को देखिए, एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, इस तरह से वाई, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसे है, लेकिन इसको हम बोर्ड पे या कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसके कारण इस जेड एक्सिस को ऐसे अगर खींचना चाहे तो ऐसे हम खींच नहीं सकते हैं, इसलिए इसको, ये एक्चुअल में ऐसा है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है या बोर्ड पे हो चाहे कॉपी पे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे हो गया जेड एक्सिस, एक नया एक्सिस और आ गया जेड एक्सिस। अब देखने से नहीं लगता है कि ये एक्स और ये जेड, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, लेकिन वास्तव में ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण के साथ खड़ा है। देखो ये ऐसे है, देखिए ये जेड एक्सिस है, अब एक्स वाई के साथ 90 डिग्री, वाई जेड के साथ 90 डिग्री, एक्स जेड के साथ 90 डिग्री, कोई भी दो एक्सिस लीजिए उसके साथ का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अब हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस वाले। एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर आई
वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर जे और जेड एक्सिस में वेक्टर के। 3 एक्सिस और तीनों एक्सिस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, दर्शाने का तरीका, एक्स एक्सिस में वेक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस में वेक्टर को जे से करते हैं और जेड एक्सिस में वेक्टर को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे किसी भी वेक्टर को अगर एक से अधिक वेक्टर दिया, ठीक है, उसको ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, उसका सब्ट्रैक्ट घटाव कैसे करते हैं और उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको आई, जे और के रूप में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो आई कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला आई होता है, वाई एक्सिस वाला जे होता है और जेड एक्सिस वाला के होता है। हम जानते हैं कि एक्सिस एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। अगर एक से अधिक वेक्टर दिया है तो उसको ऐड कैसे करेंगे, उसका घटाव कैसे करेंगे और फिर उसको गुना कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।